परिणामासी से हम आरो यारो ये जनरल हिंदी देखेंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो सेकंड पेपर है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न देखेंगे। अस्थावर का विलोम शब्द है, ठीक है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा जंगम। जंगम जो है अस्थावर का विलोम शब्द है। अब सचल का विलोम शब्द क्या होगा? सचल का विलोम शब्द होगा अचल, ठीक है। क्या होगा? अचल। और चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द होगा स्थिर। क्या होगा? स्थिर होगा। और चेतन का विलोम शब्द होगा अचेतन। क्या होगा? अचेतन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा, सचल का अचल, चंचल का स्थिर और चेतन का अचेतन होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ग्रस्त का विपरीत आर्थक शब्द है, ठीक है, यानी कि इसका भी विलोम निकालना है। मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राह्य। तो ग्रस्त का क्या होगा? ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त, ठीक है। और ग्रस्त का जो विलोम होगा वो मुक्त हो जाएगा। अब सुप्त का विलोम क्या होगा? सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत, ठीक है। क्या हो जाएगा? जागृत। और लुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। क्या हो जाएगा? प्रकट। और जो ग्राह्य है, ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज। क्या हो जाएगा? त्याज या अग्राह्य। क्या हो जाएगा? अग्राह्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो जो मूक का विलोम है वो वाचाल है, ठीक है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब होता है कम नहीं बोलने वाला। अब अल्पभाषी का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प मतलब थोड़ा बोलने वाला, और ज़्यादा बोलने वाले यानी कि बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी। मृदुभाषी का जो विलोम हो जाएगा वो कटुभाषी हो जाएगा, और कटुभाषी का विलोम मृदुभाषी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से गलत, यहाँ पे गलत ढूंढने में गलत क्या है? गलत शब्द कौन शब्द युग्म है? तो यहाँ पे प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। प्रवेश का जो विलोम होता है वो निकास होता है। तो निवेश कोई शब्द ही नहीं है, तो निरर्थक शब्द है। तो प्रवेश का जो विलोम शब्द होगा वो निकास होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये गलत विलोम है, ठीक है। अगला देखिए। संयोग का विलोम शब्द है। संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयोग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। अपशकुन का विलोम शब्द क्या है? अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन हो जाएगा। अब पुण्य का विलोम क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा, ठीक है। पुण्य का विलोम पाप। पावन का विलोम क्या हो जाएगा? अपावन। क्या हो जाएगा? अपावन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां। पुष्ट। पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या फिर प्रकृति। तो क्षीण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। पुष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो क्षीण है। और जो दुष्ट का विलोम शब्द है, दुष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। और पुरस्कार का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है, तिरस्कार या फिर दंड हो जाएगा। और प्रकृति का विलोम हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अगला शब्द देखेंगे। मौन शब्द का विलोम है, ठीक है। यहाँ पे मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द का विलोम क्या है? तो मौन शब्द का विलोम यहाँ पे मुखरता है। सॉरी, मैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन नहीं करवा पाया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है? त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। अक्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्व अल्पायु के चिरायु, आहार का बिहार, ठीक है। तो हमें इसमें त्रुटि कौन सी वुड्स को ढूंढना है? तो आहार, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आहार का जो विलोम होता है वो निराहार होता है। क्या होता है? निराहार, बिहार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए। मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम क्या है? मौन शब्द का विलोम मुखरता है, ठीक है। क्या है? मुखरता है। अब निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द ऑप्शन डी है ऐन्द्रिक। क्या हो जाएगा? ऐन्द्रिक, ठीक है। अगला देखिए। भोले बालक ने, ठीक है, भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब इसमें वाक्य में कितने विशेष हैं, ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? इसमें विशेष ढूंढना। कितने विशेष हैं? अब देखिए, इसमें 4, 3, 2, 6, इसमें कितने विशेष हैं? तो आपको इसमें 4 विशेष हैं। अब 4 विशेष कौन कौन से हैं? एक तो बालक हो गया, ठीक है, बालक हो गया। दूसरा
डाकू हो गया, ठीक, डाकू हो गया। तीसरा हृदय हो गया, ठीक है, हृदय हो गया। और चौथा क्या है, भावना, ठीक है, भोले बालक, ठीक है, बालक क्या है, विशेष, और विशेषण क्या है, भोला है। डाकू, क्रूर डाकू, क्रूर क्या है, विशेषण है, और विशेष से क्या है, डाकू हो जाएगा। कठोर हृदय, अब कठोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और हृदय क्या है, विशेष है। कोमल भावना, कोमल भावना, कोमल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोमल जो होगा वो विशेषण होगा, और भावना क्या है, विशेष है। यहाँ पे लेकिन पूछ रहे कितने विशेष हैं, तो विशेष कितने हैं, 4, और अगर पूछा जाए कि विशेषण भी कितने हैं तो भी 4 हैं, तो इसमें 4 विशेष और 4 विशेषण है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा शब्द, ठीक है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो इसमें क्या है, पूर्णबोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, या फिर क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें जो ऑप्शन डी से हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा एक क्रमवाचक है, क्यों, क्योंकि जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये क्रम में चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं, हमें विशेष पद ढूंढने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, एक तो घर हो गया, एक घर हो गया, दूसरा आदमी हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। यानी कि घर, आदमी और वस्त्र क्या हैं, विशेष हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो आप लोग खुद ही बताइए इसमें किसका हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, प्रश्नवाचक का हुआ है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, 7, काला, रावण, खट्टा। तो संख्यावाचक मतलब संख्या का जहाँ बोलो तो 7 है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा 7। अगला देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, आप लोग खुद ही बताइए किसकी बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष पद हैं, तो विशेष पद क्या है, उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, तो यहाँ पर उमा हो जाएगा, ठीक है, उमा क्या है, विशेष पद है। अगला देखिएगा, अगला है सुगंधित केसरी, ठीक है, सॉरी सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में हैं 3 विशेषण, 3 विशेष, 2 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 4 विशेष, 3 विशेषण, 4 विशेष, ठीक है, आपको खुद ढूंढना है। तो सुगंधित कस्तूरी, ठीक है, यहाँ पर आपको विशेषण बतानी, सुगंधित कस्तूरी, ये जो कस्तूरी है ये क्या हो जाएगा, कस्तूरी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष, एक विशेष हो गया, ठीक है। सुगंधित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, एक विशेषण, एक विशेष अभी मिल रहा है। अब दूसरा देखिए लोभी शिकारी, ठीक है, लोभी शिकारी, शिकारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिकारी यहाँ पे विशेष हो जाएगा, यानी कि दूसरा विशेष मिल गया। और लोभी क्या है, लोभी भी विशेषण है, यानी कि दूसरा विशेषण भी मिल गया हमको। अगला देखिए राजस्थानी हिरणों, ठीक है, यहाँ पे राजस्थानी हिरणों दिया है, अब जो हिरण है वो क्या हो जाएगा, वो विशेष हो जाएगा, यानी कि तीसरा विशेष मिल गया। अब राजस्थानी क्या है, राजस्थानी एक विशेषण है, तो यानी कि इसका भी एक 3 मिल गया, ठीक है। अब अगला देखिए अवैध शिकार, ठीक है, ये जो शिकार है ये क्या है, विशेष है, ये चौथा हो गया विशेष, और अवैध क्या है, चौथा विशेषण हो गया। तो इस हिसाब से 4 विशेषण और 4 विशेष हो गए, तो 4 विशेषण 4 विशेष, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री सांप में घातक, ठीक है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, ठीक है, इस वाक्य में है क्या है, 3 विशेषण 2 विशेष, 2 विशेषण 3 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष, 4 विशेषण 2 विशेष। तो आप लोग ढूंढिएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, तो समुद्री सांप, यहाँ पर सांप क्या है बताइए, सांप यहाँ पे क्या है, सांप यहाँ पे विशेष है, क्या है, विशेष है, और जो समुद्री है वो क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। तो विशेषण यहाँ पे एक हुआ और सांप दूसरा, मतलब विशेष हो गया, पहला विशेष सांप और पहला विशेषण समुद्री। अब अगला देखिए यहाँ पे घातक, ठीक है, घातक क्या है, घातक एक विशेषण है, क्या है, विशेषण, यानी कि हमें 2 विशेषण 1 विशेष अभी तक मिला है, ठीक है। अब कीमती जहर में आते हैं, जो जहर है वो क्या है,
विशेष है, यानी कि हमें दो विशेषण दो विशेष मिल गए, लेकिन फिर कीमती है। कीमती क्या है? एक विशेषण है, एक विशेषण है, यानी कि तीन विशेषण और दो विशेष मिले हैं। आगे वो कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं बचा, तो हमें क्या मिल गया? तीन विशेषण और दो विशेष। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तीन विशेषण दो विशेष वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, तीन विशेषण और दो विशेष। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। अब यहाँ पर आशा है, ईंख है, मारग है, कड़ा है। ठीक है, आपको हम बता दें कि जहाँ पे बड़ा वाला सा यानी कि तलबी सा अगर आ जाता है तो मोस्टली ये मान चलिएगा वहाँ पे तत्सम शब्द ही होता है। ठीक है, क्या होता है? लगभग तत्सम शब्द में यूज होते हैं। क्या? बड़ा वाला सा। ठीक है, लगभग क्या होते हैं? तत्सम शब्द में यूज होते हैं। अगर कहीं छा आ जाए, क्षेत्रज्ञा, ठीक है, ये भी क्या है? लगभग तत्सम शब्द में प्रयुक्त होते हैं। अब आप बात समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या है? आशा दिया है। आशा क्या है? तत्सम शब्द है या तद्भव है? अब खुद ही आप लोग चयन कीजिए। आशा क्या है? आशा एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये आस से बना है। आस क्या है? आस तद्भव है, तद्भव आस है, और आशा क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब बाकी जो ईंख है, ईंख क्या है? तद्भव है। मारग क्या है? तद्भव है। और कड़ाह क्या है? ये भी तद्भव है। अगर हम बात करें ईंख की तत्सम की, तो ईंख का तत्सम क्या होगा? इच्छु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छु। ठीक है, ई और छे छापे छोटी की मात्रा, इच्छु हो जाएगा। और अगर मारक की बात करें, यहाँ पे मारक दे रखा है ना, तो मारक का मतलब क्या है? मार्ग हो जाएगा। ठीक है, मार्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मार क्या है? तत्सम है। इच्छु क्या है? तत्सम है। आशा क्या है? तत्सम है। और इधर कड़ाह दे रखा है, तो कड़ाह का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? कटाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटाह। ठीक है, कड़ाह का क्या हो जाएगा? तत्सम कटाह हो जाएगा। अब आप बताइए, आप लोग खुद ही सोचिए कि यहाँ पे जो आशा है, आशा क्या है? तत्सम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो तद्भव है वो आस है। क्या है? आस है, तद्भव। और जो ईंख है, ईंख क्या है? ये तद्भव है। क्यों? क्योंकि ईंख का तत्सम होता है इच्छु और मारक। ठीक है, मारक क्या है? तद्भव है। क्यों? क्योंकि मारक का जो तत्सम होता है वो मार्ग होता है। और कड़ाह है, कड़ाह का जो तद्भव, ये तो तद्भव है, लेकिन कड़ाह का जो तत्सम होता है वो कटाह होता है। ठीक, अब अगला देखिए। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे बड़ा, बकरा, फूल और वत्स, इसमें क्या हमें ढूंढना है? हमें तत्सम ढूंढना है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर ता, आधा ता, आधा सा, आधा का ऐसे शब्द आ रहे, लगभग हम बता रहे हैं, मोस्टली नहीं बता रहे, लगभग बता रहे, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सारे शब्द तत्सम में प्रयुक्त हैं, लेकिन लगभग ऐसे शब्द हैं जो तत्सम में प्रयुक्त होते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर अब बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा? बड़ा दे रखा है, तो बड़ा क्या है? एक तद्भव है। बकरा क्या है? एक तद्भव है। फूल क्या है? एक तद्भव है। और वत्स क्या है? तत्सम है। ठीक है, वत्स क्या है? तत्सम है। और वत्स का अगर तद्भव अगर होगा तो वत्स का तद्भव बछड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बछड़ा। बछड़ा नाम तो सुने होंगे ना, तो बछड़ा हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, बड़ा का जो बड़ा है, ये जो बड़ा है, बड़ा का तत्व क्या होगा? सॉरी, बड़ा का तत्सम क्या होगा? वो वृत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्तक। क्या हो जाएगा? वृत्तक हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्तक का क्या है? बड़ा है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आधा ता आ रहा है ना, हाफ आ रहे हैं ना। अब बकरा है, बकरा का क्या हो जाएगा? बरकर। बरकर क्या हो जाएगा? बरकर। मैं लिख दे रहा हूं, बरकर। ये क्या है? बरकर। बरकर एक तत्सम शब्द है, किसका? बकरा का। ठीक है, बकरा क्या है? तद्भव है। बरकर क्या है? तत्सम है। अब फूल, आप सभी को पता है पुष्प लिखा जाता है, तो पुष्प क्या है? तत्सम है। फूल क्या है? तद्भव है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जशन लिखा है, करतब लिखा है, मीत लिखा है और कमल लिखा है। ठीक है, तो इसमें अब आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, कमल हो जाएगा। क्या? तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? तत्भव हैं। अब कैसे? अब देखिए, ये जो जशन है, जशन हम लोग कहते हैं जशन मना रहा है, लेकिन अब इसका जो तत्सम होगा वो जश्न होता है।
आधा सा यूज हो रहा है ना इधर, आधा सा यूज हो रहा है जश्न। अब जो कर्तव्य है, कर्तव्य को क्या कहा जाता है? कर्तव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तव्य। ठीक है, तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य एक तत्भव है, सॉरी एक तत्सम है, और कर्तव्य, ये जो कर्तव्य है ये क्या है? तत्भव है। बात समझ में आ गई? अब जो मीत है, मीत का जो तत्सम होगा वो मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। और मीत क्या है? एक तत्भव है। बात समझ में आ रही ना? चलिए अगला देखिए। अगला है निम्न विकल्पों पर तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन करना है। इधर है 24वां, इधर है देखिए स्वप्न, निठुर, आस और छे। ठीक है, अब आप लोग बताइए, मैंने क्या बताया था? तत्सम शब्द ढूंढना है। ठीक है, अब पिछले ही क्वेश्चन में था आशा बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्वप्न, स्वप्न का क्या हो जाएगा? स्वप्न क्या है? आप लोग खुद ही बताइए, स्वप्न क्या है? स्वप्न क्या है? स्वप्न एक तत्भव है। क्या है? तत्भव है। क्यों? क्योंकि स्वप्न जो है सपना का तत्सम है। ठीक है, सॉरी ये तत्सम है, यहाँ पे स्वप्न हो जाएगा। स्वप्न क्या है? एक तत्सम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सपना का हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग आधा सा आधा पा आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। और स्वप्न का तद्भव सपना होता है। क्या होता है? सपना होता है। अब निठुर है, निठुर क्या है? निठुर एक तत्भव है। अब तत्भव है तो निठुर का जो तत्सम होता है वो निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर। देखिए इसमें आधा आ रहा है ना, आधा आधा शब्द आ रहे हैं तो निष्ठुर हो गया। ठीक है, अब आस, ये आस यानी कि ये छोटा वाला सा अगर मिल जाए तो ये मान चलिएगा वो तत्भव है। क्या है? तत्भव है। तो आस का जो तत्सम होता है वो आशा होता है। क्या होता है? आशा होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जो छः है, छः हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, छः पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? खष्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम और ये हो जाएगा तत्भव। तो यहाँ तत्सम शब्द हमें चयन करना था, तो स्वप्न क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब किसका तत्सम है? सपना का तत्सम है। सपना क्या है? तत्भव है। अगला देखिएगा 25वां, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ भी हमें क्या चयन करना है? तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। ठीक है, इधर गहरा, तीखा, अटारी, निष्ठुर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द का चयन करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, निष्ठुर हो जाएगा। क्यों? क्यों हो जाएगा? क्योंकि निष्ठुर एक तत्सम शब्द है। अब इसका अगर तद्भव बताएंगे तो वो निठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निठुर हो जाएगा। ठीक है, अब गहरा, गहरा का क्या हो जाएगा? गंभीर। ठीक है, गंभीर, गहरा का क्या हो जाएगा? गंभीर। अब तीखा का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। और अटारी, अटारी का क्या हो जाएगा? अट्टालिका। ठीक है, अट्टालिका हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? देखिए गहरा क्या है? गहरा तत्भव है, आपको पता है। तीखा क्या है? ये भी तत्भव है। अटारी क्या है? ये भी तत्भव है। लेकिन निष्ठुर क्या है? ये तत्सम है। क्या है? ये तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, ये तत्सम है। अब बताइए गहरा का, गहरा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। गहरा का तत्सम गंभीर। तीखा का तत्सम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। ठीक है, और अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। क्या हो जाएगा? अट्टालिका। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, करपट शब्द का तत्भव है। क्या हो जाएगा? करपट शब्द का कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। कैवट शब्द का तद्भव रूप है। क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे चल जाएगा, केवट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, गृध शब्द का तत्भव है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे चल जाएगा, गीत सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त, तिक्त का मतलब तीता। अब ये तीखा मत लगा देना, क्यों? क्योंकि तिक्त का जो तत्सम होता है वो तिक्त क्या होता, तत्सम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है, तीक्ष्ण हो जाएगा तत्सम। लेकिन हमें तिक्त का तद्भव ढूंढना है। तिक्त का तद्भव तीता। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 31वां, कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं ढूंढना है।
ठीक है। कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। इसमें देखिए जो अपने स्थान से हिल ना सके, या स्थिर, अचल, या फिर निश्चित, क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए 33वां, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। स्वयंभू मतलब है जो स्वयं से उत्पन्न हो, उसे स्वयंभू कहते हैं। ठीक है। स्वावलंबी नहीं होगा, स्वतः उत्पन्न, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वतः उत्पन्न। ठीक। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें अग्रसूची की, अग्रसूची का मतलब क्या है, आगे की बात सोचने वाला, क्या, आगे की बात सोचने वाला है। ठीक है। और अगर हम आशातीत की बात करें, आशातीत किसे कहते हैं, आशातीत का मतलब है कि आशा से अधिक, क्या हुआ, आशा से अधिक। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगला देखिएगा, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, जिस पर उपकार किया गया हो। क्या हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला, जिसे बुढ़ापा ना आए। ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है यहाँ पे, यानी कि एक शब्द है, यहाँ तत्सम लिख दिया गया, यहाँ पर एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द है, क्या है एक शब्द, अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। ठीक है, अजर। अब बताइए, और जो कभी नहीं मरने वाला है उसे बोलते हैं अमर। जो कभी नहीं मरने वाला है उसे बोलते हैं अमर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है, क्या है, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, जो क्षमा योग्य नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अक्षम्य हो जाएगा। क्या, अक्षम्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। अगर यहाँ पे पूरब, ठीक है, पूरब और उत्तर, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। ठीक है। अब जो आग्नेय है, आग से संबंधित को आग्नेय कहते हैं। अब इधर देखिए, नैऋत्य क्या हो, नैऋत्य क्या कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के मध्यस्थ कोण को नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। बात समझ में आ गई, फिर से बता रहा हूँ, ईशान, ईशान किसे कहते हैं, पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को। वायव्य किसे कहते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को। अब नैऋत्य किसे कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के मध्यस्थ कोण को। आग्नेय मतलब आग से संबंधित है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हमको अशुद्ध ढूंढना है, शुद्ध नहीं ढूंढना है, अशुद्ध ढूंढना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ अनेकों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि खुद ही ये बहुवचन है अनेक, तो अनेकों होगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर अशुद्ध है। बाकी क्या है, बाकी शुद्ध है। अगर हम इसके बात करें शुद्ध रूप में, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बात समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें शुद्ध ढूंढना है। ठीक है, क्या वाक्य हो जाएगा शुद्ध, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप खुद ही कमेंट करके बताइए इसमें क्या सही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा, कृपया पत्रोत्तर क्या करें, शीघ्र दें। ऑप्शन डी से जाएगा, बाकी ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है,
महान व्यक्तियों में, ठीक है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डॉट 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 पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। क्या? निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता या फिर निपटता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्लिप्तता। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन देखिए 45वां। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमको ढूंढना है। उसने मिष्ठान्न खरीदा, उसने मिष्ठान्न खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी की खटपूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है? हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। क्या करना है? शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि भोजन बहुत गरिष्ठ है बोला जाएगा, यहाँ पे था नहीं लगेगा। पहली बात गरिष्ठ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे गरिष्ठ है। ठीक, आप तो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, अंतर्धान हो गए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। इसमें क्या शुद्ध है? इसमें ऑप्शन ए शुद्ध हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निर्देश दिया है, निम्नांकित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, हमें शुद्ध शब्द चुनना है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, ठीक है, आती है। अब इसमें हमें शुद्ध ढूंढना है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा उच्च श्रृंखलता। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर शुद्ध है। अगला देखिएगा, अगला है दिन ब दिन। ठीक है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें शुद्ध ढूंढना है। क्या इसमें शुद्ध है? ठीक है, यहाँ पर अप्रत्याशित, 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 इसमें कौन सा शुद्ध है? इसमें ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध है, अप्रत्याशित। बात समझ में आ गई? दूसरा देखिए, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। अनभिज्ञ, 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 अनभिज्ञ। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज का पुनरुत्थान। ठीक है, यहाँ पे पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान, 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 पुनरुत्थान। ठीक है, जिसमें हमें क्या ढूंढना है? हमें शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो पुनरुत्थान लिखा है, इसमें राम है ना, तो बड़ा ओ की मात्रा लिखा है, लेकिन रा में क्या रहेगा? छोटे ओ की मात्रा रहेगा। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको रा में जो मात्रा लगा है और इसमें जो मात्रा लगा है, इसमें क्या है? अंतर है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े ओ की मात्रा लगा है और जबकि होगा पुनरुत्थान में छोटे ओ की मात्रा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला देखिए 51, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी, अगवानी मतलब स्वागत करते हैं, आगमन आवभगत करते हैं, तो किसका हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू शब्द का, चमू शब्द का होता है सेना होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा सेना हो जाएगा, अनेक होता है, अनि होता है, वाहिनी होता है, कटक होता है, ये सब सैन्य होता है। ठीक है, ये चमू का पर्यायवाची सेना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अटवी, अटवी का पर्यायवाची होता है, क्या होता है? वन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54, परिव्राजक। ठीक है, परिव्राजक का क्या पर्यायवाची है? सिंह, सन्यासी, सेवकिया या फिर समुद्र? क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी, यानी कि इसका सन्यासी का और भी होता है, दंडी, बैरागी, त्यागी, विरत, ये सभी क्या होते हैं? परिव्राजक का पर्यायवाची है। वसन शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? वसन शब्द का पर्यायवाची वस्त्र होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है मधुप किसका पर्यायवाची है? दिन, नीरद, कलेश या भ्रमर? तो किसका है? तो मधुप पर्यायवाची भ्रमर का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा,
भ्रमर। ठीक, अगला देखिए चपला। चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची हमें यहाँ पे ढूंढना नहीं है? क्या नहीं है? विद्युत, दीप, दामिनी, बिजली। तो क्या नहीं है? चपला का दीप पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों बिजली यानी कि चपला के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिए 58 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर हमें पुत्री का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। तो क्या नहीं है? यहाँ पर देखिए सुता, तनुज, आत्मजा, तनया। तो आप लोग खुद बताइए इसमें क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तनुज। क्यों? क्योंकि तनुज का होता है बेटा। ठीक है, बेटा होता है, पुत्र का पर्यायवाची हो। बाकी अगर सुता, आत्मजा, तनया सब क्या होते हैं? पुत्री का होता है। ठीक है, आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या है? आप लोग खुद बताइए। आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आरसी शब्द का पर्यायवाची दर्पण होगा। क्या होगा? दर्पण होगा, जिसे शीशा बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं, आईना बोलते हैं, मुकुर बोलते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे हमें समूह शब्द का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। ठीक है, समूह, समुदाय, झुंड, वृंद या अनेक। अभी मैंने बताया अनेक का पर्यायवाची क्या होता है? सेना होता है। बाकी ये तीनों पर्यायवाची क्या होंगे? समूह का पर्यायवाची होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी से होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।